ठीक है, कल के लेक्चर में तो वैसे कुछ खास प्रॉब्लम आई होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में अपने सब रिवाइज ही किया था, ठीक है, और तो कुछ नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में अब हम लोग है ना ये जो टेंजेंट एंड नॉर्मल है इसकी एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये टेंजेंट एंड नॉर्मल के ऊपर है ना अलग अलग टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोगों को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, सुन लो सब ध्यान से। 3 टॉपिक्स क्या है? एक है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। ये मोस्टली मैंने देखा है एडवांस में पूछते हुए, अभी अपने इसके ऊपर सबसे पहले आज यही पढ़ेंगे। सेकंड आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तुम लोगों को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बता देता हूं कि ये तुम समझ लो कि इतना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग अभी 2000 ये जो भी अटेम्प्ट हुआ है, जुलाई अगस्त जो भी जुलाई अटेम्प्ट हुआ है, उसमें तुम देख लेना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर हर पेपर में सवाल है, क्योंकि अच्छा सवाल बनता है इसके ऊपर, ठीक है। और थर्ड है आता है इसमें कॉमन टैंजेंट। तुम कॉमन टैंजेंट देख लेना, कॉमन टैंजेंट के ऊपर भी तुमको मोस्टली सवाल मिलेंगे। तुम ये ऐसा समझ लो कि मैं तुम लोगों को बोल देता हूं कि मेंस में इन दो पर कंफर्म तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा, या तो इस पे आएगा या तो इस पे आएगा, ठीक है, मेंस में। तो ये दोनों टॉपिक मेंस के अकॉर्डिंग अपने को देखना है, एडवांस के अकॉर्डिंग अपने को देखना है। तीनों मेंस एडवांस में पूछते हैं, ठीक है, बोर्ड्स में नहीं है ये सब, एमएचटी सीटी में। यश पारखी म्यूट करो, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना, हेडिंग डाल लो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। ये एंगल बिटवीन टू कर्व तो मैं फटाफट निपटा रहा हूं। बताओ पहले कभी पढ़ा है क्या ऐसा कुछ? चिन्ह में पहले कभी पढ़ा है क्या? सर्कल में सिर्फ वो सर्कल में पढ़ा है, 90 वाला पढ़ा था और बाकी का बिल्कुल, उसका। ठीक है। सर्कल में ये टॉपिक पढ़ाया था, ये सर्कल में हेडिंग देख लो जाके, ये मिल जाएगा तुमको, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद एक अलग टॉपिक पढ़ाया था, वो बता रहा हूं मैं। पहले तो दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है ये सुन लो, ठीक है। इसमें कुछ भी रिजल्ट्स वगैरह याद नहीं करेंगे, बहुत जगह फॉर्मूला लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को कुछ भी याद वाद नहीं करना है इसमें, तुम बस कंसेप्ट समझ लो। दो कर्व के बीच का एंगल निकालना मतलब क्या निकालना? कर्व के बीच का थोड़ा कुछ एंगल होता है यार, एंगल तो दो लाइंस के बीच का निकाल सकते हैं, चलो कोई फॉर्मूला वॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन ये कर्व्स के बीच का एंगल क्या है? तो याद रखना एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये उस समय भी बताया था, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है ना। एंगल बिटवीन टू कर्व्स लिखो फटाफट, इज द एंगल बिटवीन देयर tangents, is the angle between their tangents at the point of contact, ठीक है। जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो टेंजेंट, वहां पे जो स्लोप जो एंगल निकलेगा दोनों के बीच का, वही होता है एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। तो बेसिकली तुम इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, अब तो अकल तो आई गई है इतनी कि सबसे पहले ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। बोलो चिन्ह में कैसे निकालोगे ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कैसे निकालोगे? दोनों इक्वेशन को ये इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, सॉल्व कैसे करने का, एक को उठा के दूसरे में डालेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, पता नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे? ये मुझे ये वाला एंगल चाहिए, टैंजेंट बना लिया मैंने, क्या करोगे चिन्ह में? दोनों इसका मतलब dy by dx निकालेंगे, फिर tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसने क्या बोला सुनिए तो सर, इसने बोला कि हम लोग ये पॉइंट निकालने के बाद इसको डिफरेंशिएट मारेंगे। अरे टेंजेंट का स्लोप, इसका स्लोप निकालने का प्लान है। क्यों स्लोप निकालने का प्लान है उसका? ये m1 आया, ये m2 आया, तो tan थीटा निकालने का फॉर्मूला याद है क्या ऐसा कुछ? मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो वो m1 और m2 निकालने के लिए क्या बोल रहा है मुझे कि मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, f डैश x निकालूंगा और ये पॉइंट उसमें पुट कर दूंगा तो उसका स्लोप आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट मारूंगा, ये वाला पॉइंट इसमें पुट करूंगा, ये लाइन का स्लोप आ जाएगा और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो बुक्स वगैरह में देखोगे तो ये फॉर्मूला लिखा रहता है, f डैश x1 माइनस g डैश x1 अपॉन 1 प्लस f डैश x1 g डैश x1, ठीक है। ये है फॉर्मूला, इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
ठीक है। सर आपका आवाज सही नहीं लग रहा, कम ज्यादा हो रहा, फट रहा। हाँ थोड़ा कम हो गया आवाज। अब कम तो हो गई आवाज क्योंकि मैंने ईयरफोन्स निकाल दिए हैं, लेकिन अभी कम ज्यादा कुछ नहीं होगा, नॉर्मल चलेगा। आ रही है क्या आवाज? आ रही है। हाँ आ रही है। चल देखो सवाल, डायरेक्ट सवाल कर दे, डायरेक्ट क्वेश्चन करो। फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व्स y is equal to ln x and y is equal to ln x का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों के बीच का टेंजेंट निकालो। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तुम लोग ये दोनों का सबसे पहले क्या निकालोगे? ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि उसी के आगे कुछ कर पाओगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो रब से। अब मुझे बताओ कितने आ रहे हैं? दो आ रहे हैं। हाँ, ln x इज इक्वल टू ln x का होल स्क्वायर। अभी काट मत देना, बच्चे नहीं हो तुम लोग। अब ln x इज इक्वल टू 0, ln x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू e। दो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, देखो बहुत बार क्या रहता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, तुम लोगों को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके सोचना पड़ेगा। बहुत बार क्या रहता है कि दो पॉइंट्स जब आते हैं तो दोनों पे टैंजेंट्स के बीच का एंगल सेम आ जाता है, और बहुत बार अलग अलग भी आते होंगे। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों पे सेम आ रहा है कि दोनों पे अलग आ रहा है? एक तो वो तरीका है कि सीधा सीधा बैठ के निकाल लो। दूसरा यार, ज्योमेट्री बहुत बार सिमेट्रिकल होती है। इसकी ज्योमेट्री और इसकी ज्योमेट्री कभी भी सिमेट्रिकल नहीं बनेगी। ये भी बढ़ता हुआ बनेगा, ये भी बढ़ता हुआ ही ग्राफ बनेगा। तो जब दोनों बढ़ ही रहा है तो मुझे नहीं लगता, बढ़ता हुआ घटता हुआ पता नहीं कैसा बनेगा। ये तो तुमको पता है बढ़ता हुआ बनेगा, इंक्रीज। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों पे एंगल सेम आएगा। तो दोनों पे तुमको अलग अलग एंगल्स निकालना पड़ेगा। दोनों पे एंगल्स निकालो। ठीक है, अभी हम कुछ रिपीट करो। क्या रिपीट करो अभी जो बोले। क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो ऋषभ। अभी जो आपने बोला है वो रिपीट करो ना। आवाज मैं कम ये आ बोल रही रहा था कि बहुत बार क्या होता है ऋषभ कि दो पॉइंट, बहुत बार ये होगा कि जब तुम दोनों कर्व का इंटरसेक्शन निकालोगे तो दो पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, वो दोनों पॉइंट्स पे टैंजेंट्स का जो बीच का एंगल है वो दोनों पॉइंट्स पे सेम आ जाता है। ठीक है ना, कि मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जैसे निकालते हैं, काम करते निकाल के। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। पहले इस पे चेक कर रहा हूं, 1 पे। अरे पहले ये वाले पॉइंट पे निकाल रहा हूं, क्या आएगा? एक स्लोप आएगा 1, दूसरा स्लोप क्या आ रहा है? 0। इन दोनों के बीच का एंगल tan थीटा इज m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 π/4। सही है ना? ठीक है, दूसरा at x is equal to e, वो स्लोप आएगा 1 upon e, वो स्लोप आएगा 2 upon e। दोनों के बीच का एंगल 1 upon e minus 2 upon e upon 1 plus 2 upon e square। क्या है ये? e upon e square plus 2 आया है कुछ, पता नहीं है क्या होता है e upon e square plus 2, आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, तो यहां से एंगल क्या आया? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स e प्लस 2, और वहां पे आया थीटा इज इक्वल टू π/4। तो मैं ये बोल रहा था ऋषभ कि बहुत बार क्या होता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे सेम एंगल आने वाले होते हैं। ठीक है ना, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कि सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? तो तुमको बहुत बार सिमेट्री से सोचना पड़ेगा कि हाँ यार, जैसे सर्कल है, तुम सोच के देखो, अगर दो सर्कल के इंटरसेक्शन की बात करूंगा मैं, यहाँ पे जो एंगल आएगा और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो सेम ही आएगा, प्रूव भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है,
तो तुमको सवाल टू सवाल डिपेंड करेगा कि तुमको सोचना है कि सेम आएगा कि अलग आएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो दोनों निकालना, सेम आ रहा है तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, नोट करो इसको आराम से, बहुत इजी टॉपिक है, कोई नहीं पूछता ये। इसमें क्या पूछता है वो मैं तुमको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अभी मैं बस तुमको रिवाइज करा दूंगा वो। लो करो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। कर्व की इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 32 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, सबसे पहला स्टेप रहेगा पॉइंट ऑफ निकालने का, निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पूछूंगा मैं किसी से भी रैंडम, अंशुल बोलो क्या है पॉइंट? अंशुल ईशान दासरवार बोलो ना यार, पॉइंट क्या आया? y आ रहा प्लस माइनस 2 और x आ रहा प्लस माइनस 4। y आ रहा प्लस माइनस 2, x आ रहा प्लस माइनस 4, 4 पॉइंट्स आ रहे। y x को अगर 4 लोगे तो y 2 भी आएगा माइनस 2 भी आएगा शायद। 4,2 4, माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 में मत निकालना, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री बनेगी, चारों पे सेम आएगा। पहला वाला क्या है पता है? इलिप्स है, तुम लोगों को पता नहीं है अभी। पहला वाला इलिप्स है, दूसरा वाला हाइपरबोला है। वो इंटरसेक्ट टू इंटरसेक्ट कराओगे ना तो सिमेट्रिकल बनता है। किसी भी एक पे निकाल लो, आंसर सेम आएगा। मुझे निकाल के दिखा दो, किसी भी एक पे ले लो, 4,2 पे निकाल लो दोनों के लिए, ठीक है ना? 4,2 पे निकाल लो, सेम ही आएगा। ईशान तुम ही बताओ। हाँ सर बता। पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, उसमें 4,2 पुट करो, उसका dy बाई dx निकालो। दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, उसमें 4,2 पुट करो, उसका dy बाई dx निकालो। दोनों का dy बाई dx निकाल के ये फॉर्मूला लगा दो, नहीं पड़ेगा शायद, ऐसे ही दिख जाना चाहिए। लगाना पड़ रहा है क्या? लगाओ फिर। डायरेक्टली आ रहा है। डायरेक्टली आएगा यार। एक क्या आया ईशान, आया क्या? 90। पहले वाले का dy बाई dx आएगा -1/2 और दूसरे का dy बाई dx आएगा, क्या हुआ? पहले का dy बाई dx आएगा -1/2, दूसरे का dy बाई dx आएगा 2। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है ना यार, या फिर लगा लो फॉर्मूला 2 - 2 कट के नीचे वाला नॉट डिफाइंड आ जाएगा। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? 90 पे। हाँ सर आया। ठीक है, बोलोगे हाँ। मैं करके दिखाऊंगा यार, मेरे को क्या करके दिखाने की इच्छा नहीं है, आ क्योंकि गया क्या मैं थोड़े ढंग के सवाल रहे तो वो मैं करूँ बोर्ड पे। ये तुम लोग फटाफट निपटाओ। 4 पॉइंट्स आया, तुम चारों में से किसी पे भी चेक कर लो, प्रोडक्ट -1 ही आएगा, ठीक है ना? नहीं प्रोडक्ट -1 दिखता है, लगाओ ना फॉर्मूला, ये बता देगा 90 है और क्या। पहले का dy बाई dx आया होगा -x/4y, उसमें 4 और y, x और y पुट करना। दूसरे का dy बाई dx आया होगा x/y, उसमें भी सेम वैल्यूज पुट करना, कटवट के काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। का क्या था? क्या
tan थीटा क्या आता? 90. tan थीटा 90 नहीं आता, थीटा 90 आता, हाँ, tan theta थीटा 90. नॉट डिफाइंड आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स। फाइंड द एंगल बिटवीन कर्व्स। y square is equal to 4x plus 4. y square equal to 4x plus 4 and बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये पहला। छत्तीस 36 इंटू 9 माइनस 6। चलो यार ढंग से करो। डगली तुम्हें आंसर दोगे मुझे, सबसे पहले इसका फटाफट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के बताओ मेरे को। डगली सर वो 9 है ना? हाँ 9। डगली आया क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो कुछ बोलता बोलता बड़ा बड़ा आता। क्या भलता भलता, एकदम डायरेक्ट आएगा अच्छा सा। 8,6 और 8,-6. बिल्कुल 8,6 और 8,-6। तुम लोग यार पहला ही स्टेप पॉइंट ऑफ सर वो इंटरसेक्शन ए है कि 9 है? मैं ए समझ रहा था। मेरा 90 आया। बोला भी 36 इंटू 9 माइनस एक्स करो। 90 1/3 -3 स्लोप। सही है। क्या है डगली, अभी आया क्या? और x8 आया। y6 आया। लिख दिया। निकालो दोनों का dy बाई dx। क्या है डगली? dy बाई dx इसका 1/3। dy बाई dx आएगा उसका 4/2y। y को रख के 6, ये वाला पॉइंट चेक कर रहा है। इसका 8,6 पे dy बाई dx आएगा 1/3। इसका क्या है डगली? 16/6 -16/6। -36/2y है ना? हाँ, -18 हाँ तो उसमें अगर y को 6 रखेंगे 2 काट. सर 2 नहीं है, -36/2 है। वो निकाल दो उसमें। 3 के नीचे। सही है। -3 आएगा। -3 आएगा। सही है।
-3 और 1/3 दिख ही तो रहा है, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 अटक रहा है क्या? -1 दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 90 डिग्री। मैं 2 सवाल और दे रहा हूं, ये दोनों सवाल इस साल के मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। करके दिखाओ यार, जल्दी से आंसर निकालो, ये धीरे 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 तुम लोग एकदम ही। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन है, जल्दी करो, ठीक है? सिर्फ करना नहीं है अपने, करके तो निकाल ही लिया आंसर, एक ही सवाल करना है एग्जाम में। लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, सेम सवाल, फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स, y is equal to x square, y is equal to and y is equal to 4 minus x square। सबसे पहले, जिनको अभी तक नहीं समझा, सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालिए। अबोली पराठे, बताओ मुझे इंटरसेक्शन फटाफट निकाल के। हाँ निकालो। डिग्री गलत। तब ढंग से निकालो, बोली 180। चुप रहो यार, चुप रहो, ढंग से सॉल्व करो तुम लोग। डी बाई बाई डी क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है डगली तुम्हारा? बोलो अभी, तुम बताओ, छोड़ो आप बोली को, तुम बताओ क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? √2,2 √2, पॉजिटिव कर दिया। हाँ बोलो, उसका डी बाई बाई डी इसकी वैल्यू क्या आई? पहले वाली प्लस माइनस √2 √2 और -4, प्लस वाला मैं करता हूँ, बोलो क्या है उसकी वैल्यू? √2 और -4। तो ये क्या है, मतलब क्या? नहीं गलत है, मैं गलत बोल रहा। पता है मेरे को, काय को रहे हो यार? tan इनवर्स 4√2/7। बिल्कुल, फॉर्मूला लगाओ ना तुम लोग, काय को होशियारी मार रहे हो? सर √2 बाय मैंने m1 इनटू बताया, नए फॉर्मूले निकाल रहे क्या? m1 इज इक्वल टू माइनस m, बताया क्या मैंने? कुछ नहीं होता है m1 इज इक्वल टू माइनस m। tan थीटा सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन √2 और 2 आया। √2, 2 आया ना? हाँ, और एक -√2 और 2 आया। -√2 और 2 दोनों पे वैल्यू सेम आई, तुम लोग निकाल के देख सकते हो, ठीक है? dy by dx और बोलो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 ऐसा कुछ तो भी आ रहा। ऐसा कुछ तो भी आ रहा है। हाँ थीटा है tan इनवर्स, सही है, कुछ तो भी क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा। tan इनवर्स 4√2/7। सही है, ठीक है, इजी था यार, करो जल्दी से। ये सवाल बहुत बार मेंस में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, ये 2 मिनट देता हूँ, लिखो। दिया है, जबरदस्ती के रिजल्ट्स कौन बनाने बोल रहा है तुम लोगों को? कुछ नहीं होता, 0 गलत बोला तो 180 बोलना स्टार्ट कर दिए। लिखो, find the angle between the curves sin x, y is equal to sin x and y is equal to cos x। sin x और cos x के बीच का एंगल निकालो। find the angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x। तो रिपीट करो एक बार। Find angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x। 2 मिनट में दिए क्वेश्चन में। क्या हुआ?
डोमेन नहीं है क्या क्वेश्चन में कोई? रियल है डोमेन, डोमेन का कोई हर जगह सेम ही हर जगह सेम ही चाहेगा, एकदम सही बोला डगली ने, इसलिए डोमेन नहीं दिया है। जीरो डिग्री। Inverse 2 root 2. tan inverse 2 root 2. क्या बोले? tan इनवर्स 2 root 2. 2 रूट 2। Tan यार ये inverse 2 90 root और 0 बोलना बंद करो यार तुम लोग, ठीक है ना? जबरदस्ती और 0 मत आंसर बताओ मुझे। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? sin Pi इनवर्स by का भी 4. या tan x का फॉर्म होता है pi by 4 पे dy by dx निकालो। पहले वाले का sin का dy by dx is cos x, cos x का dy by dx is minus sin x, dx क्या आएगा इस पॉइंट पे 1 by root 2, इसका dy by dx क्या आएगा इस पॉइंट पे minus 1 by root 2। फॉर्मूला tan थीटा m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। हेलो 2 रूट 2 बोल रहे कुछ लोग, tan inverse 2 tan इनवर्स 2 रूट 2। समझा गया? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एंगल बिटवीन टू कर्व्स खत्म। इसमें एक अच्छा सवाल बनता है, वो अपने करेंगे आगे, ठीक है? आगे एक बार पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ, जितने भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाकी है और कॉमन टेंजेंट बाकी है, ठीक है? हेडिंग डालो नेक्स्ट, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स, ठीक है? ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स। Spelling. ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स लिख दिया, लिखो टू कर्व्स आर said to be orthogonal। अच्छे से लिखो, two curves are said to be orthogonal if two curves are said to be orthogonal if tangents, two curves are said to be orthogonal if tangents at their point of contact, tangents at their point of contact is perpendicular। ठीक है, देखो एक चीज सिंपल सी बात याद रख लो, इसमें क्या ज्यादा दिमाग लगाने की, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? परपेंडिकुलर के लिए एक अलग वर्ड है ऑर्थोगोनल, ठीक है? सिनोनिम पढ़े होंगे, तो ऑर्थोगोनल ही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ही ऑर्थोगोनल है। एक और कुछ वर्ड होता है, इसका याद नहीं है मेरे, तो ऑर्थोगोनल प्रूव करना है या फिर ऑर्थोगोनल करोगे, वही से ये पॉइंट निकाल लोगे, वही से यहाँ पे टैंजेंट निकाल लोगे, f डैश x और g डैश x निकाल लोगे, और अल्टीमेटली क्या करोगे, f डैश x निकाल लिया और बस पहले फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधा बोल देंगे कि f डैश x g डैश x -1, ठीक है? तो क्या करोगे, लिख लो लिखना है, बस ये 90 बना लिख लो, ठीक है? मैं तुमको काम की चीज पढ़ाता हूँ, इसमें ये लिख लो तुम लोग पहले। हाँ सर्कल में था ये, वो बताता हूँ, ये लिख लो पहले। ठीक है, ये जो टॉपिक है, लिखते लिखते सुनते जाओ, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक तुमको इस नॉर्मल में कुछ काम नहीं आने वाला। ये टॉपिक एक्चुअली हमने सर्कल में पढ़ा था, और सर्कल में जो टॉपिक का जो रिजल्ट बनता है, वो रिजल्ट के ऊपर मैंने तुम लोग उस समय बोला था कि एडवांस में कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब वो ध्यान से लिखने में आए। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल्स, अगर तुमको लिखना है मत लिखो, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में तो ऐसे नहीं पढ़ा, ठीक है? मैं बस तुम लोगों को याद दिला दे रहा हूँ क्या था, क्योंकि बोला ही था मैंने कि इस चैप्टर में पूरा सर्कल और स्ट्रेट लाइन डिवाइड होता है। दो सर्कल्स मैंने मान लिए, संजू पहले बताओ,
माइनस G1 कॉमा माइनस F1 ठीक है। सिमिलरली दूसरे वाले का भी सेंटर तुम लोग निकाल सकते हो, माइनस इवन G2 रेडियस। कॉमा माइनस। हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ ये दोनों ऑर्थोगोनल है, तो अब यार तुम लोग है ना कंसेप्ट अपने है ना रिवाइज मत करना, ठीक है ना। रिवाइज मतलब कि दूसरा रिवाइज का दूसरा वाला मीनिंग बोल रहा है, इसका मतलब चेंज मत करना अपना कंसेप्ट। सर्कल का कंसेप्ट अलग था, ये वाला कंसेप्ट। सर्कल में मैंने हमेशा बोला है, जब भी सर्कल में हम लोग ऑर्थोगोनल या फिर कुछ भी दिया रहे तो हम लोग उसमें एल्जेब्रा नहीं अप्लाई करते, हम उसमें ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं, क्योंकि सर्कल में इतना कुछ पढ़ के आए हुए ज्योमेट्री तो आना ही चाहिए। तो वो क्या बोल रहा है कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो टैंजेंट बनाओगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसके लिए जो टैंजेंट बनाओगे, एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये टैंजेंट बना, ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 होगा। यहाँ पे 90 बना लो, यहाँ 90 बना लो, चारों 90 ही होगा, बात तो बराबर ही है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो भी है, तो ये 90 होगा, ठीक है। तुम लोग ये सब मत करते बैठ जाना जब मैं सर्कल में ऑर्थोगोनल लिख के दूंगा ये पढ़ने के बाद कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनको क्या सॉल्व करने बैठोगे क्या? दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे फिर ये पॉइंट निकालोगे और फिर dy by dx, ये सब नहीं करते थे उसमें क्या करते थे बोलो संजू? रिजल्ट G1 रिजल्ट नहीं G2 चाहिए मेरे को, प्लस कैसे आता था F1 रिजल्ट F2 वो इज इक्वल टू चाहिए। C1 प्लस C2। क्या, एक बार फिर से बोलो, क्या बोले तुम? दोनों को सॉल्व G1 G2 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। पहले तो गलत है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 था। मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आ कहाँ आता है, ज्योमेट्री लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सही है, इसके बीच में पाइथागोरस लगाओगे, कहाँ है ट्रायंगल? ट्रायंगल कुछ बनता हुआ भी नहीं दिख रहा। वो सेंटर से सेंटर को तो से- सेंटर ज्वाइन ऐसे करेंगे। पास करेगा। बिल्कुल, हाँ मैंने बोला था कि देखो ये सर्कल है, ये जो लाल वाली लाइन है, ये लाइन इस सर्कल का टैंजेंट है। तो अगर ये टैंजेंट है तो ये क्या है उसका, फिर नॉर्मल है। अरे है ना, परपेंडिकुलर है ना यार, और नॉर्मल तो हाँ। यहाँ से पास होता है। सिमिलरली ये सर्कल है, ये उसका टैंजेंट है, तो ये उसका क्या हो गया नॉर्मल, ये उसके सेंटर से पास होगा, ये ज्वाइन कर दिया, ये 90 है, ठीक है। ये सेंटर पता है -G1 माइनस F1, ये सेंटर पता है -G2 माइनस F2, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलते थे, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस लिखते थे इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये करने के बाद एक रिलेशन आता था, इधर देखो क्या आता था, छोड़ो इसे, ये 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। उस कि अगर तुम लोगों को ये पता नहीं भी होगा कि ऑर्थोगोनल क्या होता है, तुम लोगों को बस ऑर्थोगोनल वर्ड बोला सर्कल में, ये रिलेशन लगा दोगे तो भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये रिलेशन रटा हुआ होना चाहिए। ऑर्थोगोनल अभी पूछा तो है, मैंने बताया कि है क्या होता है ऑर्थोगोनल बताओ, लेकिन अगर आज के बाद मैं खुद बोलूंगा कि बताओ ऑर्थोगोनल क्या होता है, तो जैसे संजू बोल रहा था कि मैंने बोला ऑर्थोगोनल क्या होता है, तो वो बोलना स्टार्ट कर दिया गलत फॉर्मूला। सही फॉर्मूला बोलना 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है सर्कल में, तो ये होता है। ये तुमको जानना है, जानो, नहीं जाना है नहीं जानो, ये तो पता होना ही चाहिए। जैसे ये भी पता ही होना चाहिए यार, काम आ ही सकता है, ठीक है। हेडिंग डालो, हो गया ये काम खत्म, लिख लो आराम से, 5 मिनट दे रहा हूँ अगर लिखना है तो। जिसको नहीं लिखना है मत लिखो, क्योंकि ये मैंने सर्कल में एकदम अच्छा है, आराम से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था। R1 स्क्वायर को हमने लिखा था, याद होगा, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। R2 स्क्वायर को भी हमने लिखा था, सिंपलीफाई किया था, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिखवाया, आया था, प्रूव करके दिया था। लिख लो, लिखना है तो नहीं लिख। क्या सर सी क्या जी सुनाई दे रहा है बस। सर सी क्या था? सी ये सी, हाँ ये वाला सी, मतलब कुछ ये गिवन रहेगा, सर्कल की इक्वेशन गिवन रहेगी, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन, ये भी सर्कल की। निशान में समझ गया तुम्हारा डाउट क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि एरो बैच में सर्कल नहीं हुआ है। तो मैं तुमको बता देता हूँ, तुम सर्कल सोचना है, सर्कल सोचो, तुम इसको सिंपल सोच सकते हो, ऐसी इक्वेशन गिवन रहेगी, ऐसी इक्वेशन गिवन रहेगी। इसमें से तुमको कंपेयर वगैरह करके G1 निकाल के डालना पड़ेगा, G2 निकाल के डालना पड़ेगा, F1 निकाल के डालना पड़ेगा, F2 निकाल के डालना पड़ेगा, और C1 C2 तो दिख ही जाएगा यार कांस्टेंट टर्म्स, वो यहाँ पे पुट कर देना। ये रिलेशन लगाओगे, जो भी पूछा है वो निकल जाएगा, ठीक है। देख लेंगे अपने, तुम लोग जब सर्कल करोगे तो पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लियर है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल, तुमको बता देता हूँ, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आगे जो पढ़ाने वाला हूँ उन सब में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आने बहुत ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
टू कर्व्स। अच्छा, यहाँ पे जो लोग भी एरो वाले हैं, वैसे तो ज्यादा लोग एरो वाले दिख नहीं रहे, निशान दिखता है डेली, और 2-4 लोग एरो वाले हैं इसमें शायद, मेरे को तो एक निशांत ही पता है और एक और है शायद, कोई जानवी है शायद, ठीक है। तो अगर तुम लोग ये टॉपिक में अभी तुम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। मैं अब सर्कल पढ़ाने स्टार्ट कर देता हूँ तुम लोगों को, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा सर्कल। ये टॉपिक में प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि ये टॉपिक में मोस्टली हर सवाल में सर्कल तो दिखेगा ही, ठीक है। तो थोड़ा देखते देखते हो सकता है सीख भी जाओ, सर्कल भी समझ जाए, ठीक है। लिखो ना सवाल, सॉरी लिखो, डेफिनेशन लिख लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। shortest distance is always the perpendicular distance. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। अब मैं तुम लोगों को है ना थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये टॉपिक के बारे में सुन लो तो ही तुम लोग कर पाओगे। देखो हम लोग पूरे मैथमेटिक्स में 5 चीजें पढ़नी है, 5 ज्योमेट्री पढ़नी है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ठीक है। 5 चीजें पढ़नी है। अब इसमें तुम देखो, अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। मैं 2 लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लूंगा, लाइन दे दूंगा, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ लूंगा। कैसे निकालेंगे वो अभी बात की बात है, क्या क्या पूछ सकता हूँ वो बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या पूछ सकता हूँ, लाइन सर्कल पूछ लूंगा, लाइन पैराबोला पूछ लूंगा, लाइन एलिप्स पूछ लूंगा, लाइन हाइपरबोला पूछ लूंगा, ठीक है। ये 5 प्रकार के सवाल हो गए। नेक्स्ट, सर्कल पूछ लूंगा, 2 सर्कल दे दूंगा, बोलूंगा दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सोचते मत बैठना कैसे निकालना है, अभी सोचना है, अभी मत सोचो, अभी तुम देखो क्या क्या हो सकता है। सर्कल पूछ सकता हूँ, सर्कल पैराबोला, सर्कल एलिप्स, सर्कल हाइपरबोला, फिर पैराबोला एलिप्स, पैराबोला हाइपरबोला, फिर एलिप्स हाइपरबोला, और फिर हाइपरबोला हाइपरबोला। इतने प्रकार के सवाल बन सकते हैं। इसमें अगर तुम देखोगे तो ये जितने सवाल में लाइन और सर्कल मिलेगा ये होता है, ठीक है ना। हाँ, कॉम्बिनेशन की तरह से सोच सकते हो, ठीक है। जिस भी सवाल में लाइन और सर्कल मिलेगा, जैसे इसमें लाइन है, ये सब इजी है। इन सब में सर्कल है, ये भी इजी है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की जीरो ज्योमेट्री बताने के बाद भी नहीं पता रहती है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट इजी से करेंगे और फिर धीरे धीरे करके पूरा पैराबोला, हाइपरबोला ये सब कवर करेंगे, ठीक है। इसको अपने 1-2 लेक्चर आराम से देखेंगे। यार आज अगर कोई मेरे से डाउट्स पूछने आ रहा है ना, तो आज प्लीज भी कोई मत आओ, ठीक है। उसका कारण ये है कि मुझे क्या, मेरे घर वालों को वैक्सीन दिलाने लेके जाना है, उसका डेट मिल गया है। तो मैं क्या 11th वालों को भी 1 सेकंड दो, मुझे मैसेज कर देता हूँ, वो लोग भी आ रहे हैं। कोई भी मत आओ, मुझे 1:30 बजे ही जाना है, ठीक है। रेणुका ने ही मुझे रेणुका के पापा ने ही मुझे डेट्स दिलवाए हैं, मतलब वैक्सीनेशन के स्लॉट्स दिलवाए हैं। तो अभी मत आओ तुम लोग। लिखो ना, सवाल लिखो तुम लोग और सोचो बैठ के। सवाल लिखो। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। ठीक है, 1 सेकंड दो मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूं, तब तक तुम लोग सोचो इसके बारे में। हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे निकाल दो। ठीक है, बोर्ड पे देखो, अरे बोर्ड पे देखो, छोड़ो, बंद करो लिखना।
सबसे पहली चीज कॉमन सेंस, इसमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो क्या फालतू है एकदम, इसके लिए तो क्या मुझे पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये तुमको ऐसे करना चाहिए। देखो एक लाइन और एक सर्कल तीन प्रकार के बन सकते हैं, हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो सकता है टैंजेंट हो सकता है नाइदर, ठीक है। लो कॉमन सेंस का सवाल पूछ रहा हूं, देखते कौन जवाब देता है। जवाब देते हो कि नहीं देखते, बस इतना पूछना है, इतना ही देखना है मुझे। हाँ किससे पूछूं? एक आध किसी ने लीव कर दिया। चलो हरमनदीप बताओ। हरमनदीप, हरमनदीप अनम्यूट करो। हाँ। यहाँ पे लाइन और सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? इस केस में लाइन और सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? सेंटर से ये डिस्टेंस है क्या? हाँ। ये डिस्टेंस बोल रही हो। सबसे पहली बात, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है क्या? ये तुमने सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस बताया मुझे, सेंटर सर्कल में थोड़ा लाई करता है। मैंने तुमसे पूछा सर्कल और लाइन के बीच का डिस्टेंस, सेंटर और लाइन के बीच का डिस्टेंस बताया, और ये पॉइंट सर्कल में थोड़े ना है। बोलो क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? वो सर्कल से, सर्कल के ऊपर का पॉइंट से वो लाइन की तरफ। हाँ अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा, जीरो है ना यार, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे कोई भी दो चीज इंटरसेक्ट कर रही है तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? जीरो है। मैं इन दोनों, ये लाइन और ये सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा तो क्या बोलोगे? जीरो ही बोलोगे ना यार, लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। केस में अगर मैं बोलूंगा तो सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलूंगा तो ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या वो नहीं पता, ये होगा लेकिन, ठीक है ना। ये दोनों केस समझ में आया क्या? ये क्लियर होना चाहिए यार। तुम लोग बोलोगे कि सर आपने ये पढ़ाया नहीं, आपने ये पूछ लिया, ऐसा नहीं है। मैंने ये पढ़ाया था तुम लोगों को। मैंने कब पढ़ाया था मैं बताता हूँ। जब मैंने तुम लोगों को पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस बताया था, तो मैंने बोला था कि जब भी तुमको दो लाइंस देगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछेगा तो तुम हमेशा याद रखना पैरेलल लाइन ही देगा, क्योंकि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगा और बोलेगा इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, कौन कौन सा डिस्टेंस निकालोगे बैठ के? तो हमेशा पैरेलल लाइन से देता है। सिमिलरली अभी मुझे सर्कल और लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इतना याद रखना, ये पक्का तुम लोग चेक करोगे तो इंटरसेक्टिंग नहीं ही होंगे, ठीक है ना। अच्छा चलो ये भी पूछ लेता हूँ, बताओ भाई कैसे चेक करोगे इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है? सेंटर से लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे और रेडियस निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। बिल्कुल, सेंटर से परपेंडिकुलर डाल देना, ये लेंथ निकालना। अगर ये लेंथ रेडियस से बड़ा आया मतलब बाहर है, रेडियस के इक्वल आया मतलब टैंजेंट है, और रेडियस से छोटा आया मतलब सेकंड है, ठीक है। और भी कोई तरीका होता है क्या? पुट करके देखेंगे। वाई को उठा के इसमें डाल देना। देखो ये सब तो अभी तो बाहर है, मैं क्या सर वीडियो अटक गया था, आ गया। अभी क्लियर हो गया। हाँ सर पहले अटक गया था। ठीक है ठीक है, अभी भी अटक रहा होगा शायद, स्टेबल लिख के तो आ रहा है। सही है। ठीक है, तो मेरे को ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। अब मैंने क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये याद रखना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है। मतलब किसका परपेंडिकुलर? दोनों का परपेंडिकुलर, इसका भी परपेंडिकुलर और इसका भी परपेंडिकुलर। तो अगर तुम इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। लाइन का परपेंडिकुलर तो कोई टेंशन ही नहीं है, परपेंडिकुलर देख लेंगे, बहुत तरीके हैं। सर्कल का परपेंडिकुलर का मतलब होता है हाँ अभी मुझे याद आया, मैंने बोला था ना ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर, और एक और वर्ड होता है, वो एक और वर्ड का नाम है, एक और वर्ड है नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल का परपेंडिकुलर होता है और ऑर्थोगोनल ही होता है, क्योंकि नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये लाइन अगर सर्कल के परपेंडिकुलर है तो एक्चुअली सर्कल का क्या नॉर्मल है, और हम लोगों को पता है कि नॉर्मल सेंटर से पास करता है,
ठीक है, तो मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है? मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। बोलो कैसे निकालेंगे? फूके टोटल फूके सर फूके। वो पर सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में से रेडियस निकाल। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सेंटर से परपेंडिकुलर है, उसमें से ये रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सब मैं करके दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, पहले पूरी बात सुनो। अगर मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे फूके, मेरे को भी पॉइंट जानना पड़ेगा, बोलो कैसे निकालोगे? सर वो इक्वेशन लिख देंगे नॉर्मल। ये लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? सेंटर है, इसका स्लोप -1 है, तो इसका स्लोप तुम लोगों को पता है क्या होगा, उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो अरे यार ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार ये पूरा करके दिखा रहा हूँ, सब बोर्ड पे देख लो। ठीक है, सेंटर एरो वाले सेंटर देख लो, सेंटर डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम लोगों को सिखाया नहीं है। सेंटर आएगा इसका -1, और रेडियस आएगा उसका √3, देख लेना। ठीक है, सेंटर आ गया -1, रेडियस आ गया √3। मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पहले लिख रहा हूँ, पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इसको L मान लेता हूँ। L क्या आएगा? ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, ये तो सबको आता है, अपॉन √2। क्या है? 1/√2। ठीक है यार, ये चीज तो रेडियस से छोटे आ गई, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 0। लिख लो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 0। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, मेरे को भी क्या घर वालों को जाके बोलना पड़ेगा, उनको भी नहीं पता है कि उनको वैक्सीन लगने वाला है अभी, तो कल मिलते हैं। होमवर्क भेजता हूँ, कर लेना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 लिख लेना, आंसर 1/√3 माइनस 1 बाई क्या भेजे? √3 माइनस 1/√2 अथर्व, वो तो नहीं आएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। हाँ सर। हाँ कर देता हूँ सर।